हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ मस्ती पर। मैं हूं दीपक राज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास चल रहा है, जिसका ये 9वां वीडियो है और 8 वीडियो मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक होगा प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, जिसका इंग्लिश में हम परसेंटेज कहते हैं, जिसका सिंबल होता है प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और हाँ, एक बात और कह दूं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखिए, अगर आपसे पूछ देगा कि 5% का दशमलव मान निकालो, दशमलव मान। ठीक है दोस्तों, 5% का दशमलव मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 5% लिखेंगे, ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे बट्टा में 100 होगा। ये तो आप जानते हैं, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, एकदम बेसिक से, बस ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखिए, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ऊपर 1 अंक मेरा दिया हुआ है तो 1 अंक हम लगा लेंगे, इससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मेरा 2 अंक बन गया। अब देखिए, यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, यानी 5% का दशमलव मान कितना आ गया, 0.05। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ देगा कि 10% का दशमलव मान कितना होगा, तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। 10 और परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में 100 होगा। ठीक है दोस्तों, 1 शून्य से 1 शून्य, यहाँ से देखिए 1 जीरो के बाद दशमलव, 1 जीरो है ना, 1 जीरो होगा तो 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव। अगर पहले कुछ नहीं है तो हम जीरो लगा सकते हैं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देखिए 15% का अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, 15 बट्टा में 100, और यहाँ से हो गया कितना, 2 जीरो के बाद दशमलव, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ से 1 अंक, यहाँ से 1 अंक, 2 अंक, उसके बाद दशमलव। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे कहेगा कि 20% का दशमलव मान कितना होगा, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, 20 बट्टा में 100, 20 पाँचे 100। ठीक है दोस्तों, यानी 1/5, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 0.2। अगर पूछ देगा 20% का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा, 0.2। अब आगे देख लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग दशमलव मान तो निकालना सीख गए। अब हम वृद्धि या लाभ सीखेंगे। यानी अगर कह देगा कि 5% वृद्धि हो रहा है, किसी में भी अगर आयत कहेगा, यानी जैसे कि मान लीजिए कह देगा कि एक आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ से अगर कह देगा कि एक आयत की लंबाई में 5% वृद्धि, तो 5% वृद्धि का मतलब पहले मेरा 100 था, पहले मेरा कितना था, 100, और अब जो है ना ये 5% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ से हो गया कितना, 105। ठीक है दोस्तों, यानी पहले मेरा 100% था और आज हो गया कितना, 105%। ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे बच्चे में 100 होगा ना दोस्तों। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, यहाँ से हो गया 5
जीरो, 2 अंक और उसके बाद दशमलव बच जाएगा और ये 1, यानी 5% वृद्धि का मतलब 1.05। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पे कह देगा कि एक आयत की लंबाई में 5% की कमी हो रहा है, यानी 5% अगर कमी बोलेगा तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए पहले मेरा 100% था, पहले मेरा कितना था 100% था, और अब जो है ना आज यानी 5% की कमी हो रही है, तो यहाँ से आज जो है ना ये मेरा 95% है। ठीक है दोस्तों, बात समझिए, पहले मेरा 100% था और आज जो है 5% की कमी हो रहा है, यानी 95%। परसेंटेज हटेगा तो बच्चे में 100, 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव बच जाएगा, यानी 5, 9 और दशमलव बच जाएगा, यानी 5% कमी का मतलब क्या, 0.95। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखिए अगर यहां से अगर कह देगा कि 10% वृद्धि, 10% वृद्धि, तो 10% वृद्धि का मतलब क्या, पहले मेरा कितना था 100% था और पहले से आज जो हो गया वो 10% वृद्धि हो गई, तो यहाँ से हो गई कितना 110%। पहले थी 100% और आज हो गई कितना 110%। प्रतिशत हटेगा तो बच्चा में 100 होगा। ठीक है दोस्तों, 100 से 100, 11 बच्चा में 10 यानी 1.1, यानी जब 10% की वृद्धि होगी तो मेरा मान कितना आ गया 1.1। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पे कह देगा कि 10% कमी, तो क्या करेंगे, पहले मेरा था 100% और आज कितना हो गया, ये आज हो गया 10% कमी हो रहा है, तो आज हो गया कितना 90%। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से प्रतिशत हटेगा तो बच्चा में 100 होगा, 100 से 100, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव यानी 0.9, यहाँ 10% की कमी हो रहा है तो कितना हो जाएगा मेरा 0.9। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कुछ और समझ लेते हैं हम। अगर कह देगा 15% की वृद्धि हो रही है, 15% वृद्धि, तो 15% का वृद्धि का मतलब पहले मेरा कितना था 100 था और आज जो है 15% वृद्धि हो गई, यानी आज हो गई कितना 115%। तो प्रतिशत हटेगा तो बच्चा में 100 होगा, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 5 हो गया, यहाँ से 1 और उसके बाद दशमलव, उसके बाद फिर 1 है, यानी 15% वृद्धि का मतलब क्या 1.15। 15% वृद्धि का मतलब 1.15। ठीक है दोस्तों, यहीं से हम कमी निकाल लेते हैं इसका। अगर 15% की कमी रहेगी तो क्या करेंगे, मेरा कितना था पहले 100% था, पहले थी 100% और आज 15% की कमी हो रही है, इसका मतलब क्या ये 85% हो गया। ठीक है दोस्तों, पहले 100% था और आज 85% हो गया, परसेंटेज हटेगा तो बच्चा में 100 होगा, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ से 5, यहाँ से 8 और यहाँ से दशमलव, यानी 15% कमी का मतलब क्या 0.85। ठीक है दोस्तों, 0.85। चलिए उसी तरह इसका निकाल लेते हैं 20% का। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज अगर सीख गए तो परसेंटेज आपको क्लियर हो जाएगा, परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से 20% का अगर वृद्धि कहेगा, 20% वृद्धि, तो 20% वृद्धि का मतलब क्या, पहले तो जानते हैं कि 100 था, पहले 100 था, आज क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रहा है, तो आज हो गया मेरा कितना 120%। प्रतिशत हटेगा तो बच्चा में 100 होगा, 100 से 100 यानी 1.2, यानी 20% वृद्धि का मतलब क्या 1.2, और यहीं पे कह देगा कि 20% की कमी हो रहा है,
यानी एक आयत में 20% की कमी हो रहा है। तो 20% कमी का मतलब मेरा टोटल होता है 100% और 20% का कमी हो रहा है, तो यहाँ से 80% बचा मेरा। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज हटेगा तो बच्चा में 100 होगा, 1 सोना से 1 सोना यानी 0.8, यानी 20% कमी का मतलब क्या 0.8। ठीक है दोस्तों, 0.8। चलिए उसी तरह कुछ और हम सीख लेते हैं। अगर कह देगा 25% वृद्धि, तो 25% वृद्धि का मतलब क्या 125%। 25% वृद्धि का मतलब क्या, पहले 100 था, आज कितना हो गया 125, यानी 125%, यानी 25% की वृद्धि हो गई। प्रतिशत हटेगा बच्चा में 100, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर से 2 अंक छोड़कर दशमलव बैठा देंगे, यानी 5.1। ठीक है दोस्तों, यानी 25% वृद्धि का मतलब क्या 1.25। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पे कह देगा कि 25% की कमी हो रहा है, यानी एक आयत में 25% की कमी हो रही है, तो 25% की कमी का मतलब क्या, टोटल मेरा 100% होता है और 25% का कमी यानी 75% बचा। जब 25% की कमी होगी तो 75% बचेगा, प्रतिशत हटेगा तो बच्चा में 100 होगा यहाँ से। और यहाँ से देख लीजिए नीचे 2 जीरो है, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक छोड़कर दशमलव बच जाएगा 57 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, यानी ये हो गया कितना 25% कमी का। चलिए आगे कुछ और देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में हमको आसानी होगी। और यहां से कह देगा 30% वृद्धि। 30% वृद्धि का मतलब पहले मेरा 100% था और आज क्या हो गया 30% वृद्धि हो गई, तो यहाँ से आज हो गई 130%। चलिए दोस्तों, यहाँ से प्रतिशत हटेगा तो बच्चा में 100 होगा, 1 सोना से 1 सोना यानी 1.3, यानी 30% वृद्धि का मतलब क्या 1.3। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पे कह देगा कि 30% की कमी हो रही है, एक आयत में 30% की कमी हो रही है, या एक भुजा में, एक वर्ग की भुजा में 30% की कमी हो रही है, इसका मतलब क्या 30% कमी का मतलब 70%। टोटल मेरा 100% होता है और 30% जब कम हो गया तो 70% होगा, प्रतिशत हटेगा बच्चा में 100 होगा। ठीक है दोस्तों, 1 सोना से 1 सोना, नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 30% कमी का मतलब क्या 0.7। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और देख लेते हैं ऐसे ही। 40%, अगर 40% वृद्धि कहेगा तो 40% वृद्धि, 40% वृद्धि का मतलब क्या, पहले मेरा 100% था और आज 40% बढ़ गया, यानी 140% हो गया। प्रतिशत हटेगा बच्चा में 100 होगा, 1 सोना से 1 सोना यानी 14 बच्चा में 10, 14 बच्चा में 10, नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक छोड़कर दशमलव। ठीक है दोस्तों, यानी 40% वृद्धि का मान कितना आ गया 1.4। ये सारा चीज यूज होने वाला है, बस ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कैसे आ रहा है। क्वेश्चन में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगी। यहाँ से देखिए अगर 40% कमी कहेगा तो क्या करेंगे, 40% कमी, टोटल मेरा 100% होता है और 100% में 40% कम कर दीजिएगा तो बचेगा कितना 60% बचेगा ना। यहाँ से प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 2 जीरो, नीचे 100 होगा, 1 सोना से 1 सोना यानी 6 बच्चा में 10 हुआ मेरा। यहाँ नीचे 1 जीरो है, नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पे कह देगा, अगर कह देगा आपसे कि 50% की वृद्धि हो रही है, 50% का वृद्धि का मतलब क्या, आप तो जानते ही हैं कि 100% पहले था, आज 50% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ से कितना हो गया मेरा 150%। ये प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100 होगा, 1 सोना से 1 सोना, नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा। यहाँ से आगे कितना 50% वृद्धि का मतलब क्या 1.5।
ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पे कह देगा कि 50% की कमी हो रही है, 50% की कमी हो रही है, तो 50% का कमी का मतलब क्या, टोटल 100% होता है और 50% की कमी हो रही है, तो बचा कितना मेरा 50% ना बचा। यहाँ से परसेंटेज हटाइएगा तो एक पे दो जीरो होगा यानी 100 होगा नीचे, यहाँ से एक सोना और नीचे एक जीरो है तो एक अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, एक अंक छोड़ दिया और दशमलव लग गया, यानी 50% कमी का मान कितना आ गया मेरा, 50% कमी का मान आ गया कितना 0.5। ठीक है दोस्तों, चलिए और कुछ सीख लेते हैं। अगर कह देगा कि 60% की वृद्धि हो रही है, 60% की वृद्धि का मतलब क्या 160%, क्योंकि टोटल मेरा 100% होता है और जब 60% की वृद्धि होगी तो 100 में 60 जोड़ देंगे यानी 160%, यहाँ से प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100 होगा, एक सोना से एक सोना, नीचे देखिए एक जीरो है यानी एक अंक छोड़कर दशमलव बैठा देंगे, यहाँ से आगे मेरा कितना 60% वृद्धि का मतलब क्या 1.6। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और कुछ देख लेते हैं। अगर यहीं पे कह देगा कि 60% की कमी हो रही है, यानी 100% में 100% तो मेरा होइबे करता है और 60% की जब कमी होगी तो यहाँ से कितना हो जाएगी 40%, ये प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100 होगा, एक सोना से एक सोना यानी 4/10। ठीक है दोस्तों, नीचे देखिए एक जीरो है, एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव हम बैठा देंगे यानी कितना आ गया 0.4। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेंगे। अगर 70% कमी कहेगा, 70% सॉरी वृद्धि कहेगा, तो यहाँ से 70% वृद्धि, 70% वृद्धि का मतलब क्या 170%, 100% मेरा होइबे करता है और 70% जब वृद्धि होगा तो 170 ना होगा, प्रतिशत उड़ाइएगा तो नीचे 100 होगा, एक सोना से एक सोना और यहाँ से आगे कितना 1.7 यानी 70% वृद्धि का मान 1.7 आ गया मेरा यहाँ से। अब यहाँ से कुछ और देख लेते हैं। अगर कह देगा कि 70% की कमी हो रही है, तो जब मेरा 100% टोटल होइबे करता है और 70% की जब कमी होगी तो मेरा बचेगा कितना 30%, 30% बचेगा ना, यहाँ से प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100 होगा और एक सोना से एक सोना और देखिए नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 0.3 आ गया यहाँ से। चलिए अब देख लेते हैं 80% का, थोड़ा सा है और देख लीजिए। अगर कह देगा आपसे कि 80% की वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे, 80% वृद्धि का मतलब क्या 180%, प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100 होगा, एक सोना से एक सोना, नीचे एक जीरो है तो एक अंक छोड़कर दशमलव बैठा देंगे, ये मेरा निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसका देख लेते हैं कमी के बारे में थोड़ा कि 80% अगर कमी कहेगा तो क्या होगा, 100% तो मेरा टोटल हुए करता है और जब 80% कमे कर देगा तो बचेगा मेरा कितना 20% ना बचेगा, तो यहाँ से प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100 होगा, एक सोना से एक सोना और यहाँ से कितना हो गया एक जीरो है तो एगो अंक छोड़कर दशमलव बच जाएगा। चलिए 80% का मेरा कमी निकल गया कितना 0.2। अब चलिए 90% पे चलते हैं। अगर कह देगा कि 90% की वृद्धि हो रही है तो 100 में जब 90% की वृद्धि होगी तो यहाँ से 190% में हो जाएगी और प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100 तो लिख भी करिएगा, एक सोना से एक सोना, एक नीचे जीरो है तो एक अंक छोड़कर दशमलव बैठा देंगे, यहाँ से निकल गया कितना 90% वृद्धि का मान 1.9। ठीक है दोस्तों, अब यहीं से हम देख लेते हैं।
अगर कह देगा कि 90% कमी हो रही है तो क्या करेंगे, 100% में जब 90% कमी करिएगा तो मेरा 10% में बचेगा, और प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे तो 100 लिखबे करिएगा, एक शून्य से एक शून्य और नीचे एगो जीरो है तो एगो अंक छोड़कर दशमलव लगा दीजिएगा, यानी 90% कमी का मान कितना आ गया, 0.1। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और कुछ देख लेते हैं। अगर आपसे कह देगा कि 6.2/3%, 6.2/3% का दशमलव मान कितना होगा। चलिए इसके पहले हम दशमलव मान पे तनी ले लेते हैं, क्योंकि ये दशमलव मान पर ही फॉलो होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए 36, 18, 18 2 20, 20/3। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से प्रतिशत हो गया, ये प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100 होगा, और यहाँ से देखिए 20 5 100, यानी ऊपर हो गया 1, ऊपर हो गया 1 और 5 तिया 15, यहाँ से आगे कितना 1/15। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से अब कह देगा कि 6 सही 2 बट्टा में, यहाँ से लिखे देते हैं, इसका तो दशमलव मान इतना आ गया 1/15, और कह देगा कि 6.2/3% की वृद्धि हो रही है, 6.2/3% की वृद्धि हो रही है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से अगर बोल देगा आपसे कि 6 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि का मतलब क्या, देखिए यहाँ से इसका दशमलव मान निकाला है कितना 1/15, दशमलव मान कितना है 1/15, और ये वृद्धि बोलेगा तो क्या करेंगे 15 में 1 जोड़ देंगे, यानी 15 1 16/15, ये हो गया वृद्धि। ठीक है दोस्तों, और यहीं पे अगर कमी कहेगा तो क्या करेंगे, ये कमी कहेगा तो क्या करेंगे 15 में 1 माइनस कर लेंगे, तो बचा कितना मेरा 14/15। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से 6.2/3% का हम सबसे पहले दशमलव मान निकाले, दशमलव मान आया मेरा कितना 1/15। उसके बाद देखिए अगर ये वृद्धि कहेगा तो 15 में 1 जोड़ देंगे, वृद्धि कहेगा तो 15 में 1 जोड़ देंगे, 15 1 16 और नीचे ज्यों का त्यों। ठीक है दोस्तों, अगर ये कमी कहेगा तो 15 में 1 माइनस कर लेंगे और नीचे ज्यों का त्यों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऐसे ही कुछ और देख लेते हैं ताकि ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारा चीज इसी पे काम होने वाला है। यहां से देख लीजिए 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, इसका दशमलव मान निकालिए, तो दशमलव मान कैसे निकालेगा, अतिरी के 24 है 1, 25/3। ठीक है, ये प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 होगा। ठीक है दोस्तों, आप तो जानते हैं ये 25 से मेरा 4 बार में कट जाएगा, यानी ऊपर कुछ नहीं है तो 1, यानी 1 में चढ़ती आई 12। ठीक है दोस्तों, अगर ये कह देगा, यहाँ पे कह देगा कि 8 सही 1/3% की वृद्धि हो रही है, ये तो मेरा दशमलव मान निकल गया, और इसी में अगर वृद्धि पूछेगा तो क्या करेंगे 12 में 1 जोड़ देंगे, 12 1 13, जिन नीचे वाला ज्यों का त्यों। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पे कह देगा कि 8 सही 1/3% की कमी हो रही है, तो 12 में 1 घटा देंगे, 12 में 1 जाएगा, यानी बचेगा कितना 11 और नीचे वाला ज्यों का त्यों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और कुछ देख लेते हैं, 12.5% का देख लेते हैं, 12 सही 1/2%। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहले हम दशमलव मान निकालेंगे, तो 12 दूनी 24 1, 25/2%। ठीक है दोस्तों, आप तो जानते हैं कि ये प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 होगा, 100 होगा ना, ये 25 से मेरा 4 बार में कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ से 1/8 आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर ये कह देगा
अगर ये वृद्धि कहेगा कि किसी आयत में 12.1/2% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ से 8 में 1 जोड़ देंगे। 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, और नीचे वाला जेव का तेव। ठीक है दोस्तों, और यहीं पे अगर कह देगा कि कमी हो रही है तो क्या करेंगे, तो 8 में 1 माइनस कर लेंगे, यानी 8 में 1 माइनस करेंगे तो 7, और नीचे वाला जेव का तेव। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसे ही कुछ और देख लेते हैं। 13.1/3% को, तो सबसे पहले इसका हम दशमलव मान निकालेंगे तो कितना आएगा 33 40/3%। अगर ये प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100 तो लिखबे करिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, ये देखिए 2 बार में जाएगा तो ये 5 बार में, यहाँ से आगे कितना 2/15। ठीक है दोस्तों, अगर ये कह देगा कि किसी आयत में या किसी वर्ग की भुजा में 13.1/3% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ से क्या करेंगे, वृद्धि का मतलब जोड़ देंगे। वृद्धि कहेगा तो जोड़ देंगे 15 2 17 में नीचे वाले जेव का तेव। अगर कमी कहेगा तो क्या करेंगे, 15 में 2 माइनस कर देंगे। अगर यहीं से अगर कमी कह देगा तो 15 में 2 घटा लेंगे, यानी बच्चा कितना मेरा 13, नीचे वाला जेव का तेव। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं कुछ ऐसे ही। 16/2/3%, 16/2/3%, इसका हम दशमलव मान निकालेंगे। 48 2 50/3%। अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे तो 100 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, 50 दूनी 100, यहाँ से आगे कितना 1/6। अगर वृद्धि कहेगा तो इसमें जोड़ देंगे 6 1 7/6, ये हो गया वृद्धि। और यहीं पे कमी कह देगा तो क्या करेंगे, 6 में से माइनस कर लेंगे तो 5, और बच्चा में 6। ठीक है दोस्तों, चलिए 1 2 और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। अगर यहीं पे कह देगा 33.1/3%। ठीक है दोस्तों, तो इसका सबसे पहले हम दशमलव मान निकालेंगे। 33 3 99 1 100, 100/3%। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे। ठीक है, ये 100 से 100 मेरा कट गया, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 होगा, यानी 1/3 आ गया, यहाँ से 1/3। ठीक है दोस्तों, अगर ये कह देगा कि किसी वर्ग की भुजा में 33.1/3% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि का मतलब क्या, जोड़ देंगे। वृद्धि का मतलब 3 1 4, यानी जोड़ कर लिख देंगे, और नीचे वाला जेम का तेम। ठीक है दोस्तों, और ये कमी कहेगा तो क्या करेंगे, नीचे वाला में ऊपर वाला घटा देंगे। देखिए यहाँ से 3 में 1 घटा देंगे तो बचा कितना 2, और नीचे वाला जेम का तेम। ठीक है दोस्तों, और एक बचा हुआ कितना 37.1/2%। इसका भी देख लेते हैं। 37 दूनी 74 1 75/2%। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे बट्टा में 100 होगा ना। यहाँ से देखिए 25 से घटाइए, 25 75, 25 चौके 100, यहाँ से आगे कितना 3/4 दूनी 8, यानी 37.1/2% का दशमलव मान आया कितना 3/8। और यहाँ से अगर हम वृद्धि निकालेंगे यानी इंक्रीजिंग वैल्यू निकालेंगे तो 8 में 3 ऐड होगा, यानी 8 3 11, और नीचे वाला जेव का तेव। अगर इसी में कह देगा कि डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी हानि हो रहा है, या कह देगा कि क्या बोलते हैं उसको, कमी हो रहा है, तो कमी बोलेगा तो क्या करेंगे 8 में से 3 माइनस कर लेंगे, तो बचा कितना मेरा 5, और नीचे वाला जेव का तेव। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी पर कुछ 1 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए क्या कर रहा है कि लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर रहा है, और पूछा यहाँ पे आयत की बात कर रहा है, यानी आयत का क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो हम सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल तो आप तो जानते ही होंगे, हमारा होता है कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से देखिए लंबाई में 10% की वृद्धि कर रहा है, यानी लंबाई में 10% की वृद्धि, 10% का वृद्धि का मतलब क्या, 1.1। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से चौड़ाई में 10% कमी, यानी 10% की कमी का मतलब 0.9। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम गुणा कर लेंगे 11 नवा 99, एक का एक, 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम 0.99 यानी 100 लाने में इसमें कितना कम है, यानी 100% लाने में इसमें कितना कम है, यानी 1% की कमी कह देंगे। ठीक है दोस्तों, वो देखिए कैसे, यहाँ से देख लीजिए कि 1% का कमी कैसे निकला। देखिए टोटल मेरा 1 रुपया होता है, 1 रुपया टोटल होता है 1 रुपया, और 1 रुपया में इन्होंने 0.99 हासिल किया, यानी 0.99 हासिल किया। तो टोटल 1 रुपया में हम 0.99 घटा लेंगे तो यहाँ से आएगा कितना, 1, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 9 गया 0, दशमलव जेव का तेव, यहाँ से आएगा कितना 0.01। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दशमलव मान में आया, और यहाँ से अगर हम दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 100 होगा। ठीक है दोस्तों, यानी मेरा यहाँ से आगे कितना, 1/100, और ये प्रतिशत हटाने के लिए हम 1% इसको कह सकते हैं, 1/100 कहिए या 1% कहिए, क्योंकि यहाँ से प्रतिशत हटाइएगा तो बटा में 100 लिखबे करिएगा। यहाँ से तो समझ में आ गया होगा, यहाँ से 1% की कमी हो रही है। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें सारा डाउट क्लियर हो जाएगी। चलिए 2 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हम तो जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है मेरा कितना, L इंटू बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए 20% की वृद्धि, यानी लंबाई में 20% वृद्धि, 20% वृद्धि। ठीक है दोस्तों, ये 20% वृद्धि का मान मेरा कितना हो जाएगा, 120%, प्रतिशत हटेगा बट्टा में 100 होगा, 1 सोना से 1 सोना, यानी 1.2, यानी 20% वृद्धि का मान आया कितना मेरा 1.2, यानी 1.2 गुणा। चलिए यहाँ से क्या कर रहा है कि चौड़ाई में 10% की कमी, यहाँ से हम निकाल लेते हैं 10% की कमी। 10% की कमी का मतलब 90%, 90% हटेगा तो बच्चा में 100 होगा, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.9 आ गया यहाँ से, यानी यहाँ से आ गया कितना 0.9। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम गुणा कर लेंगे 12 नवा 88, यानी 108, 1 और 1 2, यानी 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से क्या कर रहा है क्वेश्चन कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल में कमी आएगी या वृद्धि होगी। यहाँ से देखिए टोटल मेरा वैल्यू होता है कितना 1 रुपया, टोटल वैल्यू होता है कितना 1 रुपया। अगर 1 रुपये से कम आएगा, अगर 1 रुपये से इसका क्षेत्रफल कम आएगा तो उसमें हम कमी कहेंगे। और यहाँ से देखिए 1 रुपये से इसका क्षेत्रफल कितना आया है, ज्यादा आया है, इसमें ज्यादा कितना आया है 0.08, जिसको हम 8 करेंगे, यानी 8% की वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए कैसे, यानी कितना वृद्धि हो रहा है 0.08, ये दशमलव मान में है, ये दशमलव मान में 0.08 की वृद्धि हो रही है। यहाँ से हम अगर प्रतिशत दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 100 होगा ना दोस्तों। यहाँ से देखिए ये 8/100, 8/100 को हम
8% नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रतिशत हटेगा तो बच्चा में तो 100 हुई करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम कहेंगे कि 8% की वृद्धि हो रही है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हमारी आने वाली वीडियो का सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फ्रेंड्स, इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।